नमस्कार। आज हम एक गहरी नजर डाल रहे हैं एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच पर भारत और इंग्लैंड के बीच हेडिंग्ले में। जी हाँ, 20 जून का खेल यानी पहला दिन। और हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं अलग अलग स्पोर्ट्स वेबसाइट से, उन पर हम बात करेंगे। बिल्कुल। तो दिन की शुरुआत हुई इंग्लैंड के टॉस जीतने से। उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनी। हाँ, हेडिंग्ली में अक्सर सुबह थोड़ी नमी होती है, तो शायद सोचा होगा कि उसका फायदा मिलेगा। लेकिन दिन का अंत होते होते कहानी बिल्कुल अलग थी। बिल्कुल अलग। भारत ने दिन खत्म किया 359 रन पर, सिर्फ 3 विकेट खोकर। 85 ओवर्स खेले गए, मतलब पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में रहा पहला दिन। यकीनन। और इसकी सबसे बड़ी वजह रही भारत की शानदार बल्लेबाजी। 2 शतक लगे। हाँ, यशस्वी जायसवाल का शतक, और वो भी तब जब उन्हें आखिर में पैर में क्रैम्प्स भी आ गए थे। हाँ। काफी जुझारू पारी थी। बहुत। मतलब कुछ लोगों को तो उसमें पुराने दिनों की याद आ गई। थोड़ी सहवाग की झलक, थोड़ा तेंदुलकर का ठहराव, वो एक मिक्स दिखा। मानसिक तौर पे बहुत मजबूत पारी थी। और फिर दूसरे शतकवीर शुभमन गिल, ये तो उनके लिए और भी खास था। कप्तान के तौर पर पहला टेस्ट, वो भी विदेश में। और क्या शानदार डेब्यू कप्तानी का। नाबाद 127 रन। ये सिर्फ एक शतक नहीं है, ये एक तरह से एक बयान है। और रिकॉर्ड भी बन गया। विदेश में बतौर कप्तान पहले ही टेस्ट में शतक। ये तो वाकई कमाल है। टीम का हौसला कितना बड़ा होगा इससे। बहुत ज्यादा। और सिर्फ व्यक्तिगत स्कोर नहीं, साझेदारियां भी बहुत अहम रहीं। गिल और जायसवाल ने पहले विकेट गिरने के बाद एक मजबूत नींव रखी। शतकीय साझेदारी हुई उनके बीच। हाँ, और विदेश में पहले ही दिन 300 से ज्यादा रन बनाना, ये आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस साझेदारी ने एक मंच तैयार कर दिया। फिर जब जायसवाल आउट हुए तो ऋषभ पंत आ गए। और पंत ने आते ही अपने अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। हाँ, वही आक्रामक अंदाज। गिल और पंत ने मिलकर तेजी से रन जोड़े। करीब 110 रन की साझेदारी हुई उनकी, और पंत नाबाद लौटे 65 रन पर। तो भारत की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो गई। दूसरी तरफ देखें तो इंग्लैंड के लिए दिन काफी मुश्किल रहा। उनके गेंदबाजों को ज्यादा सफलता नहीं मिली। हाँ, उनके तेज गेंदबाज जैसे ब्राइटन कार्स, क्रिस वोक्स और जोश टंग, वो सुबह की कंडीशंस का फायदा नहीं उठा पाए। पिच शायद उतनी मददगार नहीं थी जितनी उम्मीद की जा रही थी। या शायद भारतीय बल्लेबाजों ने खेला ही इतना अच्छा। वो भी है, बिल्कुल। गेंदबाजी आक्रमण में अनुभव की कमी भी थोड़ी नजर आई। बेन स्टोक्स ने जरूर एक अहम विकेट लिया चाय से ठीक पहले, जायसवाल का। हाँ, वो एक सफलता मिली उन्हें। लेकिन बाकी गेंदबाज लगातार दबाव नहीं बना पाए। और उनका वो एक डीआरएस का फैसला भी बड़ा अजीब था। ओह हाँ, वो वाला काफी चर्चा हुई उसकी। हाँ, उससे लगा कि शायद मैदान पर वो उतने जागरूक नहीं थे उस वक्त। और टॉस का फैसला, अब तो वो भी गलत ही लग रहा है। पिच बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी निकली। गेंदबाजी के साथ साथ फील्डिंग भी एक मुद्दा रही, और शायद दोनों टीमों के लिए। हाँ, सुनील गावस्कर ने भी इस पे पॉइंट आउट किया। भारतीय फील्डिंग में भी कुछ कमियां देखी। स्लिप में कैच छूटे, बेन डेकेट के 2 और ऑली पोप का 1। और टेस्ट क्रिकेट में ये छूटे हुए कैच अक्सर बहुत महंगे पड़ते हैं। बहुत ज्यादा। और इंग्लैंड ने भी मौके गंवाए। कुछ कैच उनकी तरफ से भी गिरे। इससे भारत को रन बनाने में और मदद मिल गई। सही बात है। जब रन बन रहे हों और कैच भी छूट रहे हों, तो फिर वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो पहला दिन पूरी तरह से भारत के कंट्रोल में रहा। 359 वितीन। गिल की कप्तानी का आगाज शानदार रहा। जायसवाल की हिम्मत दिखी, पंत का वो फिनिशिंग टच। हाँ, इंग्लैंड को अब यहां से वापसी करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। उनकी गेंदबाजी और फील्डिंग दोनों में सुधार की जरूरत है। बिल्कुल। स्कोरबोर्ड तो यही कहानी कह रहा है कि भारत ड्राइविंग सीट पर है। इंग्लैंड के लिए राह आसान नहीं होगी। मुश्किल है, खासकर जब उनके मुख्य गेंदबाज असरदार साबित नहीं हुए। दिन का खेल तो भारत के पक्ष में गया, लेकिन ये जो दोनों टीमों ने कैच छोड़े, ये एक सवाल जरूर है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि आगे मैच में इन मौकों का कितना असर पड़ेगा। क्या ये छूटे हुए कैच मैच का नतीजा तय कर सकते हैं? बिल्कुल, ये एक दिलचस्प पहलू रहेगा देखने के लिए।